करबला हुर्रियत फिक्र का पहला मंशूर, मर के जीने का दिया जिसने के कौमों को शऊर, इनकलाबात का फैला दिया हर दौर में नूर, हक को इंसाफ के गुन गीत है इंसान का गरूर, फैली हर सिमत में हक को बशरी की आवाज, गूंजी थी कि यह है हुसैन इब्न अली की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, खुशामदीद सबको फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम नजफ़। मैं जो हूँ अब अपना सामान जो है लोड करके जा रहा हूँ करबला। मस्तानी हमारी जो है पीछे रेडी है, सामान आ चुका है, तो सामान लगाना शुरू करते हैं और उसकी साथ साथ लगाते हुए आपको डिटेल देते हैं। करबला का सफ़र यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं, इट्स ओनली अबाउट 80 से 90 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 90 किलोमीटर्स। और वो 90 किलोमीटर्स के अंदर जो है अबाउट रफली 3 मेजर चेक पॉइंट्स आने, और उन 3 मेजर चेक पॉइंट्स के ऊपर हमें ऑफ कोर्स पुलिस का और जो सिक्योरिटी का इधर का होता है वो फेस करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, मगर 3 से 4 घंटे एक्सपेक्टेड है कि इसमें लगे। लेट्स क्लियर इट। या अनस भाई ने हमारी जो है कल हेल्प करी थी, होटल फुल था बट। अस्सलाम वालेकुम भाई। Yeah, sure. Instagram? Yeah. You're from Iran? Iran? Where? Iran where? Shiraz. Oh, beautiful city. I've been there. Thank you. Thank you so much. Absolutely, thank you. You took my picture? No, I took my picture. No. Is Zoom, see? Thank you. अच्छा जी, फाइनली जो है हमारा सामान जो है लोड हो चुका है मसानी के ऊपर। अब जो है हम यहाँ से चल रहे हैं करबला के लिए, और हमें रास्ते में फ्यूल डलवाना है जो कि रास्ते में आता है, वो हम डलवा लेंगे और फिर उसके बाद जो है ना आगे बढ़ेंगे। अब जो है हम यहाँ से निकलते हैं और अल्लाह हाफिज़ बोलते हैं नजफ़ को। ओके अखी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलें यहाँ से निकल लेते हैं और हम जो है यहाँ से जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सखर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अब आप ये देख सकते हैं कि इस जगह पे अलाउ नहीं होता कोई भी आना, तो हम जो है यहाँ से निकल के अब जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे जुगाड़ कर ली। टिपिकली जितने भी हैं सबको वो जहाँ पे पुलिस दिख रही है आपको वहाँ पे रोक देते हैं, और हमारा जो है हम यहाँ तक आ गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो है हम यहाँ से निकल के जाएंगे और करबला की तरफ। आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा यहाँ पे ज़ायरीन जो हैं ज़ियारत करने के लिए आ रहे हैं। सुबह का टाइम है और गहमा गहमी आपको दिख रही है पूरी। होए क्या हुआ? गीला हुआ रोड, अल्लाह खैर करे। यार यहाँ पे सर्दी इस टाइम पे हो रही है। मेरी बाइक तो मुझे 11 सेल्सियस बता रही है और फ़ोन में मैंने चेक करा था तो उस टाइम पे यहाँ पे 5 सेल्सियस हो रहा था। आई थिंक बाइक के इंजन की जो हीट है ना वो सेंसर पे लग रही है, तो उसकी वजह से उसने जो है टेम्परेचर बढ़ाया हुआ है। तो ये हिसाब किताब है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ जो लोकल हैं, वो जो गाड़ियाँ ड्रॉप ऑफ के लिए टैक्सी आई है ये आ सकती है। आप अपनी प्राइवेट गाड़ी लेके आ नहीं सकते अनटिल अनलेस आपका नाम जो है वो सिकंदर खान हो, और फिर आप जो है कोई ना कोई जुगाड़ फिगर आउट कर ले और उसके थ्रू जो है आप निकल जाएं। अब जो है यहाँ से ऊपर जाना है।
How do I go there? This way? अच्छा जी, ये रास्ता तो इन्होंने करा हुआ है बंद, आगे से लेना पड़ेगा, आगे से करना पड़ेगा। हाँ, तो ये हिसाब किताब है। खैर मैं इधर से फिगर आउट करता हूँ और फिर आपको और स्टार्ट करते हैं। यार ये पूरी ख्वारी करनी पड़ेगी क्या? नहीं करो, नहीं करो। ओए होए होए, ओए होए, ये तो बहुत लंबा इसने घुमा दिया है यार। यहाँ से तो बहुत लंबा घुमाया है ना। और माशाल्लाह दूसरे साइड, जिस साइड पे जाना है उस साइड पे है ट्रैफिक, और ट्रैफिक भी ठीक ठाक किस्म की है, ये भी नहीं कि छोटी मोटी है, फुल फ्लैट जैम चल रहा है। वो एक यू टर्न ने ना आधे घंटे की हमारी ख्वारी ट्रैफिक जैम में करवा दी है। और ये पुल के ऊपर से हमें जाना है, और जो है हम जो है उसके बाद करबला के लिए आगे रवाना हो सकते हैं। मगर इस टाइम पे नजफ़ के अंदर जो है ट्रैफिक में आपका भाई जो है वो कम्प्लीटली जैम हो चुका है। जब मैं आया था तो हाँ यार, मैं उसी वो रेमस करके जो होटल है, ये जो नज़र आ रही है आपको उस जगह पे, इस होटल में रुका था। फिर मैंने वो चेंज कर लिया था क्योंकि उसका लाइट का इशू था। क्या बात है, he wanted to pay for my fuel. पेट्रोल डलवा लिया, अब यहाँ से निकलते हैं। ये भाई जो थे बोल रहे थे कि इनको पैसे देने में अल्लाह नहीं, सो थैंक यू, जज़ाकुमुल्लाह ब्रदर, thank you akhi. No, I gotta go Karbala. Yeah. Assalamu alaikum. मासलाम। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्यूल डलवा लिया है तो अब जो है हम यहाँ से निकलते हैं। हाँ, चश्मा मैंने नहीं लगाया, चलो इधर ही लगा रहने देते हैं अभी के लिए। आगे से मुझे यू टर्न बनाना होगा और फिर यू टर्न बना के मुझे वापसी उस साइड के ऊपर जाना है। अच्छा जी, अब जो यहाँ पे जितने भी ये पोल्स आ रहे हैं, इन पोल्स के ऊपर नंबर है। फॉर एग्जांपल इस वाले पोल का नंबर है 203, इसका 204, 205, इस तरीके से करते हुए ये पोल ऑल द वे करबला तक जाते हैं और वहाँ पे जो है इसका नंबर होता है। उसके लिए वजह ये है कि दे आर ईज़ी टू ट्रैक जब ये जलूस होता है या यहाँ पे जब वो मुहर्रम का सीज़न होता है, ताकि लोग कम्युनिकेट ईज़िली कर सके, एक दूसरे को बता सके कि मैं इस टाइम पे जो हूँ सो एंड सो पोल नंबर के पास हूँ, या अगर घूम जाएं तो वो एक दूसरे को पोल नंबर बता सकते हैं कि इस पोल नंबर पे आ जाओ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो कम्युनिकेशन उससे आसान हो जाती है। तो अगर कोई घूम गया तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये है 217, तो वो बता सकता है बंदा 217 के ऊपर है, और जो उसको फाइंड करने वाला 220 पे, तो उसको पता है कि उसको इस तरफ जाना है, तो विच इज़ ग्रेट। अब ये ऑल द वे करबला तक है। अब ये साइड के अंदर जो है जितने भी ज़ायरीन वगैरह या जितने भी लोग जो हैं वो आते हैं इधर करबला के लिए, मैंने भी बीच में देखा था कि कोई 10-12 लोगों का काफ़िला टाइप का जो था वो पैदल जा रहा था,
तो वो बेसिकली उनके लिए रिहाइश के लिए बनाया हुआ होता है इधर, कि अगर वो रुकना चाहें, आराम करना चाहें, रेस्ट करना चाहें, वो इधर कर सकते हैं। जब सीज़न होता है तो उस टाइम के ऊपर ये यहाँ पे लोग जो हैं सबीले वगैरह पानी के लिए या दूसरे खाने पीने का लंगर वगैरह का वो पूरा सेटअप करा हुआ होता है, विच इज़ अमेजिंग। अब यहाँ पे इधर देख सकते हैं ये नया गेट के एंट्री पॉइंट भी बना रहे हैं इस जगह के ऊपर ना, कंस्ट्रक्शन चल रही है। एक यूनिक चीज़ मैंने देखी है, वो ये है कि फ़लस्तीन के झंडे को और इराकी झंडे को ब्लेंडर करके इन्होंने झंडा बनाया है ये, विच इज़ वेरी 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 इंटरेस्टिंग। ये जो झंडा बना हुआ है ये बेसिकली फ़लस्तीन और इराक का जुड़ के इन्होंने दोनों के रंग कंबाइन करके और वो करा है, विच इज़ अमेजिंग। मुझे अच्छा लगा ये कॉन्सेप्ट अपनी सॉलिडैरिटी और यूनिटी शो करने के लिए। अब ये जो है ये नई चीज़ का यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, जिसके लिए छोटा सा डिटूर बनाया हुआ है। आई डोंट नो क्या बनाने की कोशिश हो रही है, बट गेट टाइप का लग रहा है मुझे। अच्छा जी, पहला चेक पॉइंट आया। उस चेक पॉइंट के ऊपर मुझे पता है 99.9% कुछ साइड में रुकेंगे, और मैंने कैमरे ऑन कर दिए बस क्या हो, क्योंकि यहाँ से करबला का जो प्रोविंस है वो शुरू होता है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अच्छा जी, अब मेरी बारी है। लस्सी क्या होता है? अस्सलाम वालेकुम। Good morning. Good morning, how are you? Passport? Yes. Yeah. What's your from? हाँ, well, originally Pakistani but जवाज़ अमरीकी। Ricky, Euphonian. हाँ? Accent. Accent? Can't talk. Visa? Yeah. हाँ. Now I'll go to. Thank you. जज़ाकुमुल्लाह खैर. Time for a ज़ियारा. America. जज़ाकल्लाह. अस्सलाम वालेकुम. चलें जी. अच्छा जी. ये तो बिजी है, पहले कट्टे रहो। एक और चेक पॉइंट आया है। अब चेक पॉइंट को देखते क्या है। इधर तो साइड में लेंगे ही लेंगे, जो मुझे शक है। लेट्स सी क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम। مين جاي كويس؟ مين؟ खैमा باسبور موجود؟ या पासपोर्ट या انتظار ओके انتظار. साइट ओवर देयर ओके ايه ثانية. चलो जी ओके अस्सलाम वालेकुम حال يا زاير شنو؟ ओरिजिनल पाकिस्तानी व जवाज़ अमरीकी या रब्बी بندر محمد. या वीज़ा शुक्रन या रब्बी سعر सियारा मनी لا سعر. तमाम दुनिया अमरीकी ओरिजिनल हाँ محمد اسكندر. या اسكندر هنا ما حاطيني لان. हाँ سكادر. सिकंदर ايه لان ماكو لان ان ماكو ان ماكو हाँ ان سكايدر. हाँ ओके
They typed it wrong. مذكورة الدراجة؟ The what? وين مذكورة هنا الدراجة؟ Yeah. هذا؟ Yeah. ها؟ هذا بريتو بعد ما عرفنا قاعدة يا الشكور مرية الحرام. الله وياك. أهلا وسهلا. Thank you. شكرا. أهلا. Okay. मासलाम। चले जी, हो गया। इसको मैंने लंबा एक्सपेक्ट करा था मगर ये भी सही हुआ है तो ठीक है। अच्छा जी, हम जो हैं अपनी राइड करके करबला के अंदर तो हम दाखिल हो चुके हैं और अब जो है हम होटल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। होपफुली दे विल अलाउ मी टू चेक इन अर्ली। यहाँ पे जो है 12 बज गए, चेक इन टाइम 2 बजे का है। मुझे एक्सपेक्टेड था कि कुछ ज़्यादा पुलिस जो है चेक करेगी मगर यार इतना ट्रबल नहीं हुआ। बट लेट्स सी क्या होता है। तो मैं जो है उस तरफ जा रहा हूँ। आई थिंक यहाँ पे भी 1-2 जगह पे चेक पॉइंट आने हैं तो देखते हैं क्या होता है। पर मगर हम अलबत्ता करबला में इमाम हुसैन के ये जो श्राइन है आपके शहर में हम दाखिल हो गए। ओए होए 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 होए, ज़रा उस साइड के ऊपर ट्रैफिक है, देखो तो सही और पैक लगी पड़ी है ट्रैफिक। डैम, कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक हुई हुई है भाई उस साइड के ऊपर। ये ज़रा चेक तो करो, पता नहीं उस साइड पे नज़र आ रही है आपको कि नहीं। पैक, टापो टाप जिसको हम बोलते हैं। चलो जी, होटल की तरफ तो हम आ गए। सामान जो है हम अपना उतारेंगे। वालेकुम सलाम। गुड गुड गुड, हाउ आर यू? थैंक यू। ओह, अब हम होटल में आ चुके हैं। अब यहाँ से चेंज करता हूँ, क्विकली शावर लेता हूँ और उसके बाद जो है हम चलेंगे ज़ियारत करने। अच्छी चीज़ ये है, हर आधे घंटे के बाद यहाँ से शटल निकल रही है और जिस जगह पे ड्रॉप ऑफ करती है प्रिसाइसली उसी जगह से पिक कर लेती है, तो दैट्स अ गुड थिंग। तो चलें, मैं चेंज करता हूँ फिर आपको वहाँ पे लेके चलते हैं। अब जो है हम जिस जगह पे आए हैं इसे मकाम जाफ़र सादिक बोला जाता है। ये इमाम जाफ़र सादिक का जो है मदरसा हुआ करता था जहाँ पे उन्होंने दीन की टीचिंग और किस तरीके से ज़ियारत करनी है, किस तरीके से आपको इबादत करनी है, वो पूरा यहाँ पे सिखाया जाता था। तो ये मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। इस टाइम पे कोड ऑफ करा हुआ है। यहाँ पे थोड़ा टाइमिंग का डिफरेंस होता है कि औरतों के लिए जो है उन्होंने एक्सटेंड करा हुआ है कि वो ज़्यादा उस साइड पे देख लें। मर्दों वाली साइड पे थोड़ा सा पोर्शन उसका दिखता है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी यहाँ पे लोग जो हैं, ये 2 पोर्शन है। पहले एक आउटर हॉल है और मैं इनर हॉल के अंदर हूँ और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे मकाम जाफ़र सादिक है। इस हॉल के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये गैदरिंग एरिया हुआ करता था जहाँ पे वो अपनी गैदरिंग करते थे और अंदर जो था उनका मुकाम था जहाँ पे बैठ के जजमेंट्स और लॉ की चीज़ें पास करा करते थे। अब हम जो हैं इमाम जाफ़र सादिक के बेसिकली जो मदरसा था वहाँ से हम निकल के जा रहे हैं एक और मकाम के ऊपर। मगर जैसे ही आप यहाँ से निकलते हैं तो ये बाज़ार है और इस बाज़ार के अंदर जिस हिसाब से रश होता है वो मैं आपको बता नहीं सकता। जैसे ही हम बाज़ार से बाहर आते हैं तो हमें शहबाज ज़मान, ये शिया मसलक के अंदर जो 12ers हैं उनके लिए बड़ी रिलीजियस और होली साइट आती है। दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी रिलीजियस साइट यहाँ पे। तो यहाँ पे जितने भी 12ers शिया हज़रात हैं उनके लिए बहुत होली सेक्रेड जगह है, तो वो इधर आके विज़िट करते हैं। नजफ़ से यहाँ तक आ गए और सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। अब सोच रहा हूँ यहाँ पे जो है ना कुछ खाने के लिए ले लूँ। यहाँ पे देखते हैं क्या है, कितने का है, तो हम जो है उनके खाने के लिए ले लेते हैं। ओके, चिकन एंड दिस इज़
मीट रेगुलर मीट गिव मी चिकन। तो नल्ला थोड़ा चिकन का ले लेते हैं, देखते हैं कितना। यस अच्छा जी, अब जो है हमने ऑर्डर कर दिया, 1500 का पड़ा है। आपको आना है अंदर? आपको आना है? हैप्पी भाई ने आओ ना देखा ताओ देखा, उसने बोला चलो मुझे जो करना है ना मैं अपना कर लूँ, या शेख अपनी अपनी देख। तो इधर जो है अब जो है यहाँ से निकल के मैं आपको एक और जगह ले जाके दिखाता। तो अब यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते के साथ आपको लेफ़्ट साइड पे मुड़ना होता है, और फिर जिस मैं मुकाम पे जा रहा हूँ वो मेरे यहाँ से सीधा आगे। जैसे ही मैं उधर पहुँचता हूँ तो बताता हूँ मैं इस मुकाम पे क्यों जा रहा हूँ। और ये बड़ा जिसको बोलते हैं एक इम्पोर्टेंट मुकाम भी है, और प्लस जो आप बोल रहे इमोशनल मुकाम भी है। तो मैं आपको वहाँ पे लेके चल रहा हूँ, और जब वहाँ पे पहुँचूँगा तब मैं आपको बताऊँगा कि कौन सा मुकाम है। एक वाक़या जो तारीख़ का सिर्फ हिस्सा ही नहीं, इंसानियत की तकदीर का फ़ैसला था। मैं आज एक ऐसी जगह पर हूँ जिस मुकाम पे मैं आया वो यहाँ पे इमाम हुसैन के सबसे छोटे बेटे अली असगर जो थे, इन्फेंट थे, जो कि अभी तक बोलना भी नहीं सीखे थे, चलना भी नहीं सीखे थे, वो इस मुकाम के ऊपर यहाँ पे शहीद हुए थे। तो ये वो जगह है, मैं इस वजह से आपको यहाँ पे लाके दिखाना चाह रहा था कि दिस इज़ वन ऑफ दैट स्पॉट जहाँ पे जो था इमाम हुसैन के सबसे यंगेस्ट शहीद हुए थे, जो कि सिंबल करता है कि इवन द इन्फेंट्स जो बच्चे थे वो भी हक के लिए लड़ रहे थे। जहाँ खून से लिखी गई एक कहानी ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। करबला का ये रास्ता हर साल लाखों लोग चलकर तय करते हैं, कोई जख्मों के साथ, कोई दुआओं के साथ, और कोई बस एक सवाल के साथ, करबला का असल मकसद क्या था। अच्छा जी, हम जो है ऑफिशियली पहुंच चुके हैं मिडल ऑफ टू श्राइन। सामने मेरे इमाम हुसैन का और पीछे मेरे जो है हज़रत अब्बास का श्राइन है। थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री ये है कि करबला का जो वाक़या हुआ था वो उमय्यद खिलाफत यजीद उस टाइम पे जो था माविया का बेटा, वो उसको जो है सक्सेसर बना दिया था उन्होंने, और जिसके ऊपर इमाम हुसैन ने बैत नहीं करी, और दूसरे भी साहबा थे जिन्होंने नहीं करी थी, मगर इमाम हुसैन ने नहीं करी। उसकी वजह ये थी कि ही वाज नोन कि वो करप्ट है और क्या नाम है बहुत श्रूड है, तो उस हिसाब से उसकी बैत नहीं करी गई। तो कूफे के जो लोग थे उन्होंने अपनी सपोर्ट जो थी वो बेसिकली शो करी कि इमाम हुसैन को कि आप आएँ, आपको हम सपोर्ट करेंगे, एंड इफ़ नीडेड वी विल फाइट। बट इवेंचुअली क्या हुआ कि इमाम हुसैन ने आने से पहले जो था अपने कज़न मुस्लिम बिन अकील को जो है वो सेंड करा था, और फिर उसके अंदर हुआ ये था कि जब मुस्लिम बिन अकील जब इधर आए हुए थे, उन्होंने उनका यहाँ पे जब देखा उन्होंने कि कूफे वाले तो अपना साइड चेंज कर रहे हैं, जब वो चेंज कर रहे थे तो उस बेस के ऊपर मुस्लिम बिन अकील जो थे वो इमाम हुसैन तक ये पैगाम पहुँचाना चाहते थे, मगर बाय द टाइम वो पैगाम पहुँचाते उनकी असैसिनेशन कर दी गई थी कूफे के अंदर। हमने उनका श्राइन जो है कूफे की कूफा मस्जिद के बिल्कुल साथ ही वहाँ पे विज़िट भी करा था। ये पीछे मेरे जो है ये इमाम हुसैन का श्राइन है, और राइट मेरे पीछे जो है उनके भाई हज़रत अब्बास का श्राइन है। हज़रत अब्बास जो थे वो इमाम अली के बेटे और ऑफ कोर्स इमाम हुसैन और इमाम हसन के भाई थे, जो कि कंपेनियन भी थे, इधर के अलमबरदार भी कहते हैं उन्हें, जो कि इमाम हुसैन की आर्मी के अलमबरदार थे। तो उनको जो है यहाँ पे शहीद करा गया था। ये जो सेंटर का एरिया है इसके अंदर कहते हैं कि करबला की जो फाइट हुई थी, जो 72 लोग जो इमाम हुसैन के साथ थे, जिसके अंदर फैमिली इंक्लूडेड है, वो और उनके अगेंस्ट जो एनिमी थी वो ओवर 4000 के लश्कर के अंदर थी, उनकी आर्मी थी जो कि यजीद की थी। तो उन्होंने उनको यहाँ पे शहीद करा। अब जो है इससे पहले ज़्यादा देर हो, तो अब जो है सबसे पहले जो है हम हज़रत अब्बास के श्राइन में चलते हैं, वो आपको दिखाता हूँ। फिर उसके बाद जो है मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के श्राइन के अंदर जाऊँगा और वो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं, वीडियो मुझे इस कैमरे से बनाने नहीं दी जा रही है, तो मैं अपने फ़ोन के ऊपर जितना हो पा रहा है मैं कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ, और बहुत ज़्यादा क्राउड है। तो खैर चलें अब आपको दिखाते हैं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु जो सिर्फ एक शख्सियत ही नहीं, एक सोच का नाम है। वो सोच जो जालिम के सामने कभी नहीं झुकती, जो दुनिया को सिखा गई कि हक की राह मुश्किल ज़रूर होती है, मगर जीत आखिर में हक
ही की होती है। अगर इमाम हुसैन हक का परचम थे तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु उस परचम की जान जिसने वफादारी का हक अदा किया, जिसे आज भी अलमदार करबला कहते हैं। ये कहानी है हज़रत अब्बास की। हज़रत अब्बास इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के छोटे भाई सिर्फ एक तारीखी शख्सियत नहीं, बल्कि वफादारी, बहादुरी और कुर्बानी की एक मिसाल है। करबला के मैदान में जब यजीद की फौज ने पानी बंद कर दिया था, तो यही अब्बास थे जो दरिया फरात की तरफ बढ़े ताकि बच्चों की प्यास बुझा सके। जरा इमेजिन करें ये मंजर, प्यास की शिद्दत, बच्चों की फरियाद और हज़रत अब्बास मश्क भर के वापसी लौट रहे हैं, लेकिन बुज़दिल दुश्मन उन पे वार करता है छुपके। इस वार के अंदर हज़रत अब्बास के दोनों बाजू कट चुके थे। क्या आप जानते हैं जब आप नीचे गिरे तो आप उस टाइम पे तकलीफ का नहीं सोच रहे थे? क्या आपको पता है उनके लफ्ज़ क्या थे? उनके लफ्ज़ थे, मौला हुसैन मुझे अफसोस है मैं पानी नहीं ला सका। ये सिर्फ एक जान की कुर्बानी नहीं, ये वफादारी का वो सबूत था जो रहमत और इज्जत की मिसाल बन गया। आज भी करबला में उनका रोज़ा इस बात की निशानी है कि सच्चे जज्बे और वफादारी का परचम कभी झुकता नहीं। ये थे हज़रत अब्बास, इमाम हुसैन के छोटे भाई, अब्बास इब्न अली। दस मुहर्रम को हक और बातिल के दरमियान एक ऐसी जंग छिड़ गई वकुल जाअ अल हक़ व ज़हक़ अल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, जिसमें बज़ाहिर फतह बातिल की हुई पर क़यामत तक हक सुरखरू हो गया। यजीद सिर्फ एक मोर्चा जीता था पर वो जंग हार गया था। हक बाकी है और बातिल मिट गया, बेशक बातिल मिटने के लिए है। इमाम हुसैन मजलूम ज़रूर हैं पर मजबूर नहीं। करबला के आखिरी शहीद इमाम हुसैन हैं। आप बेपनाह बहादुर और शुजात हैं। नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने बचपन से ही इल्म, हिकमत और शुजात का जलवा दिखाया, मगर असली इम्तहान तब आया जब हुकूमत और इमाम के बीच का फ़र्क देखना था। करबला का मैदान ये इंसानियत का आखिरी इम्तहान था। जब सामने लश्कर था और प्यास शिद्दत पर थी, तब भी हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा का अजीम इरादा हिलता नहीं है, मगर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का जज्बा नहीं बदलता, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ जीतना नहीं, हक को जिंदा रखना था। जो मर के भी जिंदा है उसे हुसैन कहते हैं, जो जीत के मिट गया उसे यजीद कहते हैं। जब करबला के दश्त से सर नीज़ों पे लाए गए, फतेह अजीम व शान के ऐलान फरमाए गए, बागों का रुख मोड़ा गया, खैमे उतरवाए गए, कुरान के सारे वरक शोलों पे फैलाए गए। जलती हुई मौजों के दामन में सफीना आ गया। आशूर के सूरज के चेहरे पे पसीना आ गया और सूरज गुरूब हो गया। तारीख ये शब में चांद भी बादलों में छुप गया, वो भी इस मंजर की ताब न ला सका और शाम गरीबा का अंधेरा छा गया।